तो गाइस आज कुछ स्पेशल लेकर आया भाई तुम्हारा, जो कि आता है Lenovo की तरफ से। दिस इज द योगा स्लिम 7i Aura एडिशन इमेजिन्ड विद इंटेल। एंड अब आप लोग बोलोगे कि भैया इसमें स्पेशल क्या है, तो इसमें सबसे पहली चीज आपको मिल जाती है इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 का प्रोसेसर। एंड इसमें मिलते हैं आपको काफी सारे फीचर्स जो कि बाकी योगा सीरीज के लैपटॉप में आपको देखने को नहीं मिलने वाले, मतलब स्लिम एंड लाइट वाले लैपटॉप्स में भी आपको देखने को नहीं मिलने वाले। बाकी योगा सीरीज है तो यार आपको पता ही है कि योगा सीरीज की बैटरी लाइफ जो है वो काफी खतरनाक होती है। एंड ये और 2 स्टेप आगे बढ़ के आपको और बढ़िया यहाँ पे बैटरी लाइफ जो है वो देने वाला है। तो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। बाकी आज की जो हमारी वीडियो है वो इंटेल एंड Lenovo के साथ पार्टनरशिप पे बनाई जा रही है। सो बॉक्स कंटेंट की बात करें तो कुछ इस तरीके का बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग जो है वो मिल जाएगी, Lenovo की ब्रांडिंग मिल जाएगी। प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग के साथ आपका ये जो प्रोडक्ट है वो आता है। बैक साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको और एडिशन का जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगा। सो इसको हम फटाफट से कर लेते हैं अनबॉक्स। ओके, सो प्लास्टिक फ्री है तो आप देखें किसी भी तरीके का प्लास्टिक यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करा गया। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लैपटॉप, जो कि कुछ इस तरीके की सफेद चादर में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड लैपटॉप की लुक कुछ इस तरीके की होने वाली है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एंड हमें यहाँ पे एक और डब्बे में से निकल जाता है डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, एंड डब्बे के अंदर निकलता है हमारा चार्जर। तो 65 वॉट्स का आपको यहाँ पे चार्जिंग ब्रिक जो है वो देखने को मिल जाती है। डिटैचेबल केबल के साथ नहीं है। एंड एक आपको यहाँ पे पावर कॉर्ड जो है वो देखने को मिल जाती है। ओके, सो लैपटॉप की अगर मैं बात करूं तो फुल एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर आपको यहाँ पे जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाएगा। बैक एंड फ्रंट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बहुत ही क्लीन लैपटॉप दिया गया है, फालतू के कहीं पे भी कोई फालतू स्टिकर्स जो है वो नहीं दिए गए। एंड अगर हम वैसे बात करें तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो है वो हमें बहुत बढ़िया दी गई है। वेट की बात करूं तो 1.5 kg के आसपास का वेट जो है वो आपको मिल जाता है। विद द चार्जर आपको ऑलमोस्ट 1.8 kg के आसपास जो है वो वेट मिलने वाला है। बाकी मैंने एक चीज नोट करी है कि आपका जो ये लैपटॉप है वो एक हाथ से नहीं खुलता है, आपको जो दूसरा हाथ है वो इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो लैपटॉप है वो खुलेगा। एंड जैसे ही आप लैपटॉप की लिड खोलेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो लैपटॉप है वो ऑन हो गया। तो यस, लिड ओपन होते ही हमारा जो लैपटॉप है वो ऑन हो जाता है। एंड अब देखेंगे कितनी देर लगती है इसको स्टार्ट होने में। तो कुछ इतनी देर में हमारा जो लैपटॉप है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड लाइक अगर हम देखें तो 10 से 15 सेकंड के आसपास जो है वो आपका लगा। तो अच्छा खासा फास्ट लैपटॉप जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। बाकी वैसे अगर हम देखें तो टिल्टिंग की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज तक आपका जो लैपटॉप है वो टिल्ट हो जाता है। तो कई बार घर में बच्चे होते हैं, पेट्स होते हैं, जो लैपटॉप की स्क्रीन एकदम इस तरफ कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो लैपटॉप है उसका जो हिंज है वो खराब नहीं होने वाला, वो हिंज नहीं टूटेगा, क्योंकि लैपटॉप पूरा फ्लैट जो एकदम 180 डिग्रीज तक जो है वो खुल जाता है। तो ये चीज यहाँ पे काफी बढ़िया मिल जाती है। बाकी आपको इस लैपटॉप में एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ जिसको देख के आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो आप देखेंगे डिस्प्ले काफी अच्छा है, बट हमें यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो हमें टच स्क्रीन वाला मिल रहा है। मतलब मैं कुछ भी चीज दबाऊंगा तो वो खुल जाएगा। एंड हम यहाँ पे सर्फिंग कोई भी काम करना चाहते हैं वो टच स्क्रीन की तरह हम यहाँ पे उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो लैपटॉप तो आपको बढ़िया मिल ही रहा है, बैटरी लाइफ आपको यहाँ पे बढ़िया मिल रही है, आपको यहाँ पे टच स्क्रीन का सपोर्ट जो है वो भी मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका काम जो है वो काफी इजी होने वाला है। बाकी हमने यहाँ पे हिंज टेस्ट जो है वो भी करके देखा था। तो आप देखेंगे बहुत ही मिनिमलिस्टिक वॉबल जो है वो हमें यहाँ पे हिंज के अंदर मिल जाता है। मतलब मैं अच्छी खासी मूवमेंट जो है वो यहाँ पे दे रहा हूँ, एंड वॉबल जो है वो काफी मिनिमलिस्टिक हमें मिल जाता है। बाकी अगर मैं यहाँ पे टॉपलेट फ्लेक्स की बात करूं तो बहुत ही मिनिमम टॉपलेट फ्लेक्स जो है वो आपको मिलता है। मतलब मैं अच्छे खासे प्रेशर से यहाँ पे दबा रहा हूँ एंड एक डिसेंट टॉपलेट फ्लेक्स जो है वो आपको मिल जाता है। मतलब मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर दबाने पे भी जो टॉपलेट है वो ज्यादा फ्लेक्स नहीं हो रहा है। बाकी अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड की बात करूं तो कीबोर्ड में तो भाई बिल्कुल ही मिनिमलिस्टिक फ्लेक्स जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। मतलब टॉपलेट में फिर थोड़ा ज्यादा था, बट कीबोर्ड में उससे भी कम यहाँ पे जो फ्लेक्स है वो हमें मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के अंदर आपको ये जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं यहाँ पे थिकनेस की बात करूं तो 13.9 mm की थिकनेस जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप को मिल जाती है। एंड अगर आप इसके एजेस देखेंगे तो वो आपको एकदम राउंडेड मिलते हैं। तो काफी बारी क्या होता है, जो हमारे लैपटॉप के एजेस होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, तो कई बारी हाथ ऐसे रगड़ता है, कुछ होता है तो वहां पे फिर निशान पड़ जाते हैं। बट आपको यहाँ पे इस चीज के किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राउंड एजेस हैं तो आपको किसी भी तरीके की चोट जो है वो ये लैपटॉप नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड की बात करूं तो यहाँ पे आपको मीडियम साइज का कीबोर्ड मिल जाता है। एंड की ट्रेवल की बात करूं तो 1.5 mm का आपको यहाँ पे की ट्रेवल जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपको डेडिकेटेड को पायलट की जो है वो भी देखने को मिल जाती है।
एंड अगर आप फंक्शन प्लस F9 दबाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो बैकलाइट है उसके मोड चेंज करने का ऑप्शन है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस तरीके से इसकी बैकलाइट को इस्तेमाल करना है कीबोर्ड की। एक अच्छी खासी ब्राइट बैकलाइट जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है, बट कई बार ऐसा होता है जैसे हमें बैटरी लाइफ ज्यादा चाहिए तो आप बैकलाइट ऑफ करना चाहते हैं तो आप फंक्शन प्लस F9 जैसे ही दबाते हैं तो उससे क्या है आपको अलग अलग तरीके के मोड्स का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। आपका लाइट जो है वो डिम हो जाती है या ऑफ हो जाती है, या अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन भी हो जाती है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप जो लाइट है वो किस तरीके से इसको इस्तेमाल में लेते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पे ट्रैक पैड की बात करूं तो आपको मल्टी जेस्चर वाला ट्रैक पैड जो है वो इस लैपटॉप के साथ देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम यहाँ पे इसके पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे आपको HDMI 2.1 का पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम 4K 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है। अगर आप रेजोल्यूशन 2K पर लेके जाते हैं तो 120 हर्ट्ज तक आपका जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे सपोर्ट कर जाएगा। बाकी साथ में आपको यहाँ पे टाइप सी थंडरबोल्ट पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है एंड आपको एक हेडफोन माइक जैक जो है वो देखने को मिल जाएगा। राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो USB टाइप A पोर्ट 3.2 Gen 1 का पोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एक आपको टाइप सी थंडरबोल्ट 4 पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगा एंड कैमरा शटर बटन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के राइट साइड पे देखने को मिल जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन की। तो स्पेसिफिकेशन में इसमें आपको मिल जाता है इंटेल कोर अल्ट्रा 7 258V प्रोसेसर, जिसमें आपको 8 कोर एंड 8 थ्रेड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी जीपीयू की बात करें तो इसमें आपको जीपीयू इंटेल आर्क 140V जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि 16GB शेयर्ड VRAM के साथ आता है। एंड अगर मैं यहाँ पे एनपीयू की बात करूं तो इसमें आपको मिल जाता है 47 टॉप्स का एनपीयू, जो लो पावर्ड AI टास्क को हैंडल करने में काफी ज्यादा मदद करता है। बाकी अगर रैम की बात करें तो 32GB की LPDDR5 रैम जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि मैक्सिमम स्पीड सपोर्ट करती है 8533 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड की। बाकी अगर हार्ड डिस्क की बात करूं तो इसमें आपको 1TB की Gen 4 SSD जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। बट इस लैपटॉप के अंदर एक इशू है कि जैसे आपको 1TB की SSD मिल रही है और आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ही स्लॉट है M.2 का, तो आपको ये वाली जो SSD है उसको हटा के दूसरी वाली SSD जो है उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा। मतलब अलग से कोई अगर आप SSD ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन यहाँ पे हमें नहीं मिलता। एंड मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 2TB तक आपका ये जो लैपटॉप है वो आराम से सपोर्ट कर जाएगा। तो मतलब 1TB हटा के अगर आपको 2TB चाहिए तो आपको उसके लिए पूरी की पूरी M.2 जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड विंडोज 11 लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ मिल जाता है। साथ में आपको 3 महीने का Xbox गेम पास मिल जाता है। बाकी इस लैपटॉप में आपको एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। साथ में आपको 2 मंथ्स का अडोब क्लाउड सब्सक्रिप्शन भी इस लैपटॉप के साथ देखने को मिल जाता है। मतलब इट्स गोना बी अ कंप्लीट पैकेज। आपको विंडोज की जरूरत नहीं है, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी में मिल रहा है। आपको 3 महीने का Xbox गेम पास भी मिल रहा है, तो गेम्स वगैरह खेलनी है तो वहां पे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। प्लस आपको अडोब क्लाउड का सपोर्ट जो है 2 महीने के लिए वो भी मिल रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि भैया ये तो सारे के सारे फीचर्स हमें आपने लैपटॉप पे बता दिया, आप कुछ कह रहे थे स्पेशल इस लैपटॉप के अंदर मिलने वाला है। तो टच स्क्रीन तो है ही है स्पेशल, और इसके अंदर स्पेशल फीचर्स जो है वो हमें क्या मिल जाते हैं। तो भाई इसके अंदर आपको यहाँ पे Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर के अंदर स्मार्ट केयर का सपोर्ट जो है वो मिल जाता है, जिसमें आप एजेंट के थ्रू, मतलब लाइव एजेंट के थ्रू, ये नहीं है कि AI बॉट के साथ या रिकॉर्डेड कंप्यूटराइज रिकॉर्डेड कॉल जो है वो आप यहाँ पे करेंगे। आप लाइव एजेंट के साथ जो है 24/7 इजीली चैट या बात जो है वो कर सकते हैं। तो इससे क्या है, अगर आपको किसी भी तरीके का इश्यू आता है तो आपको यहाँ पे फुल सपोर्ट जो है वो Lenovo की तरफ से मिलने वाला है। बाकी कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको बेसिक मोड्स तो मिलते हैं लाइक कॉमन, गेमिंग, मीडिया, क्रिएटिव एक्सेट्रा। बट इसमें आपको मिल जाते हैं कुछ स्मार्ट मोड, जिसमें सबसे पहले मिल जाता है आपको शील्ड, जिसमें अगर कोई दूसरा बंदा आपकी लैपटॉप की स्क्रीन को देखने की कोशिश कर रहा है, कोई सपोज आपके साइड में है और वो आपके लैपटॉप की स्क्रीन को देखने की कोशिश कर रहा है, तो आपका लैपटॉप जो है उस बंदे को डिटेक्ट कर लेगा एंड वो आपको एक वार्निंग देगा कि कोई आपका जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन चेकआउट कर रहा है। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो मिल जाता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे प्राइवेसी गार्ड का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है। तो जैसे ही आपके लैपटॉप को लगता है कि कोई दूसरा बंदा आपके लैपटॉप के स्क्रीन में झांक रहा है तो ऑटोमेटिकली ये जो पूरी स्क्रीन है उसको ब्लर कर देगा। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, स्पेसिफिकली उस टाइम के लिए जब आप कुछ बैंकिंग रिलेटेड या अपना शेयर मार्केट या कुछ वैसा रिलेटेड, पैसे रिलेटेड काम जो है वो कर रहे हैं, जो कि एक सेंसिटिव डाटा होता है। तो कोई दूसरा बंदा ना देख ले तो उस चीज को ये एक
तरीके से सेव कर देता है जिससे आपका जो डेटा है वो लीक नहीं होगा। अब काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं एंड वहां पे क्या है, आपकी सिक्योरिटी जो है वो एकदम निल हो जाती है एंड फ्रॉड होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, प्लस साथ में डेटा लीक के चांसेस जो है वो भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। बट यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर आपको ऑटो प्रॉम्प्ट वीपीएन का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिससे क्या है आपको इस तरीके का कोई भी इश्यू जो है वो नहीं आने वाला। एक और इंटरेस्टिंग फीचर की बात करूं तो यहाँ पे आपको लो लाइट परफॉर्मेंस का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। बेसिकली क्या है, जब आप वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर रहे हैं एंड आप ऐसी सिचुएशन पे है जहां पे लो लाइट की कंडीशन जो है वो आपके आसपास है एंड उसकी वजह से क्या है, सामने वाले को आपकी वीडियो जो है वो प्रॉपर्ली क्लियर नहीं आ रही है, तो ये लैपटॉप जो है वो इस सिचुएशन को समझ के आपकी जो वीडियो है उसको एनहांस करके सामने वाले को भेजता है। क्या है, लो लाइट पे भी अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो यहाँ पे इस लैपटॉप पे नहीं आने वाला। बाकी इस लैपटॉप में आपको वेलनेस मोड का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एक रिमाइंडर देता रहता है हर 20 मिनट के बाद कि भाई 20 मिनट से आप कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हो तो थोड़ा सा उठो, चलो और अपनी बॉडी को सही रखो। साथ के साथ इस लैपटॉप में एक और कमाल का फीचर जो है वो मिल जाता है, दैट इज पोस्टर वार्निंग। तो अगर आपका पोस्टर सपोज टेढ़ा मेढ़ा है, आप बैठे हुए एकदम हाथ ऐसे ऐसे करके थोड़ा टेढ़े मेढ़े होकर बैठे हुए, तो ये आपको वार्निंग देगा कि आपका पोस्टर जो है वो खराब है, इससे आपकी कमर जो है वो लचका सकती है। तो भाई इससे बचने के लिए आप अपना पोस्टर जो है वो ठीक कर ले। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो आपको इस लैपटॉप में मिल रहा है। एंड साथ के साथ इसमें आपको इंटेल यूनिसॉन का फीचर जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप वायरलेसली अपने फोन से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एंड ये मोस्टली आपने लेनोवो के सारे लैपटॉप्स में देखा होगा। बट इस लैपटॉप में हमें टैप एंड शेयर का फीचर जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको फोन को सिर्फ और सिर्फ इसकी राइट साइड वाली स्क्रीन पे ऐसे टैप करना है एंड यू आर गुड टू गो। आपका जो पूरा फोटोज वाला फोल्डर है वो आपके लैपटॉप के ऊपर शो करना शुरू हो जाएगा एंड आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप जो है उसके बाद जो डेटा है वो कर सकते हैं। बाकी गाइस ये जो लैपटॉप है वो इंटेल ईवो सर्टिफाइड है, जिसकी वजह से आपको कुछ और अमेजिंग फीचर्स जो है वो इस लैपटॉप के साथ देखने को मिल जाते हैं, लाइक फास्ट चार्जिंग, टाइप सी थंडरबोल्ट 4 वाला 1 सेकेंड स्क्रीन वेक टाइम मिल जाता है आपको इसमें एंड विंडोज हेलो का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। ओके, सो लैपटॉप के अमेजिंग फीचर्स के बारे में तो बात होगी, अब एक बार इसका जो डिस्प्ले है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 15.3 इंचेस का Lenovo PureSight प्रो डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 10 पॉइंट मल्टी टच का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। एस्पेक्ट रेशियो की बात करूं तो 16:10 का आपको एस्पेक्ट रेशियो जो है वो देखने को मिल जाता है। 2.8 के रेजोल्यूशन का आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो मिल जाता है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज तक मैक्सिमम रिफ्रेश रेट जो है वो मिलने वाला है। तो ये चीज काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स लिनोवो को बोल रहे थे कि भैया थिन एंड लाइट वाला लैपटॉप है, इसके अंदर हमें 60 हर्ट्ज वाली रिफ्रेश रेट जो है वो नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज बेयर मिनिमम चाहिए। तो भाई लिनोवो ने हमारी बात सुन ली है और यहाँ पे आपको दे दिया है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो अब आप अपना फोन यूज करो या लैपटॉप यूज करो, आपको किसी भी तरीके का जर्किंग वाला फील जो है वो यहाँ पे लैपटॉप के अंदर नहीं आने वाला। बाकी यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करूँ तो आपको 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ के साथ आपको यहाँ पे 100% sRGB मिल जाता है, 87% Adobe RGB मिल जाता है, 98% DCI P3 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है एंड 85% NTSC का सपोर्ट जो है वो मिलने वाला है। मतलब एक्यूरेट कलर्स जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के डिस्प्ले पे मिलने वाले हैं एंड अगर आप फोटोशॉप का काम कर रहे हैं, आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके का इशू जो है वो यहाँ पे नहीं आने वाला। बाकी इतनी सारी चीज़ों की बात हो ही रही है तो हमने यहाँ पे इसके काफ़ी सारे बेंचमार्क टेस्टिंग जो है वो भी करके देखी है, जिसकी आप जो स्कोर्स है वो स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे Cinebench R23 जो है वो टेस्ट करा, जिसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। देन हमने Cinebench 2024 चेकआउट करा एंड उसके बाद हमने करा Geekbench 6, देन हमने करा Geekbench 6 OpenCL, उसके बाद हमने करा Geekbench 6 AI, देन हमने करा PC Mark 10, जिसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे खासे स्कोर जो है वो यहाँ पे निकल कर आए। इवन हमने यहाँ पे 3D Mark टाइम्स पाई स्कोर जो है उसको भी यहाँ पे चेकआउट करा एंड उसके स्कोर्स आप देख सकते हैं। एंड हमने यहाँ पे ब्लेंडर स्कोर जो है उसका भी बेंचमार्क करके देखा, तो ब्लेंडर बेंचमार्क हमने CPU का भी करके देखा एंड हमने GPU का भी करके देखा, जिसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफी बढ़िया स्कोर जो है वो यहाँ पे निकल कर आया। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस लैपटॉप के अंदर एक डेडिकेटेड GPU नहीं दिया गया, इवन देन हमें काफी बढ़िया स्कोर जो है वो ये लैपटॉप निकाल के दे रहा है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप फोटोशॉप इजीली चला सकते हैं, आपको गेम्स वगैरह चलानी है तो आप यहाँ पे फुल HD के अंदर गेम्स वगैरह जो है वो मीडियम हाई ग्राफिक्स के अंदर इजीली चला सकते हैं। 2K 4K पे जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि उसके हिसाब से GPU डेडिकेटेड जो है वो हमें नहीं मिल रहा। बाकी अगर आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप फुल HD के अंदर इजीली कर सकते हैं। फिल्मोरा अगर आप 4K करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आप प्रीमियर प्रो इस्तेमाल करते हैं या आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका 4K के अंदर थोड़ा सा इशू करने वाला है। बाकी प्रीमियर प्रो फोटोशॉप वगैरह की बात हो रही है तो हमने उसके लिए भी टेस्टिंग जो है वो यहाँ पे करके देखी थी, जिसमें फोटोशॉप का जो बेंचमार्क रिजल्ट्स हैं वो हमारे कुछ इस तरीके के निकल कर आए। एंड हमने यहाँ पे जो वीडियो एडिटिंग है प्रीमियर प्रो की
उसके भी बेंचमार्क्स यहाँ पे ट्राई करके देखे थे एंड उसके बेंचमार्क स्कोर्स जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सर्टिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आई सेफ्टी सर्टिफाइड 2.0 का सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। डिस्प्ले HDR2 ब्लैक 600 का सर्टिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी एक और इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में बात करना तो भूल ही गए, जो कि इसकी साउंड होने वाली है, क्योंकि भाई इसके अंदर आपको 2-2 वॉट के 2 सबवूफर्स एंड 2-2 वॉट के 2 स्पीकर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है वो आपको काफी बढ़िया मिलने वाला है। साथ के साथ आपको यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसके साथ कोई साउंड बार वगैरह डॉल्बी वाली साउंड बार जो है वो कनेक्ट करते हैं तो आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस जो है वो मिलने वाला है। एक बारी दस दो जी ने क्यों शकीनो कल ही तू इटली तोरा को हुंदी नहीं बोर कि तू कैसे दा किया द बेस्ट बेबी कॉल मी ऑन माय फोन तू करना रोमांस। बाकी इस वेबकैम की बात करें तो इसमें आपको 1080p वेबकैम जो है वो फुल HD वाला वेबकैम जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी कुछ इस तरीके की मिलने वाली है एंड आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी ब्राइट वीडियो जो है वो यहाँ पे निकल कर आ रही है। काफी सारे लैपटॉप्स हमने सेम इसी लाइटिंग कंडीशन के अंदर करे हैं जिसमें वीडियो जो है वो क्लियर नहीं आती है। बाकी ऑडियो जो आप यहाँ पे सुन रहे हैं वो भी इसी लैपटॉप के माइक से ही रिकॉर्ड हो रही है एंड हम अपना वाला माइक्रोफोन जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो एक ऑडियो क्वालिटी जो आपको यहाँ पे मिल रही है वो किस तरीके की मिल रही है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो में मुझे तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज जो है वो देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि एक अच्छी वीडियो क्वालिटी विदाउट एनी ग्रेन्स जो है वो हमें यहाँ पे इसके वेबकैम से जो है वो देखने को मिल जाती है। अब काफी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया इसका प्राइस क्या है, तो प्राइस इज अराउंड 1,50,000 रुपीज। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। बाकी इसमें काफी सारे आपको बेनिफिट्स, काफी सारे कैशबैक वगैरह के ऑफर्स जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी एक लिनोवो का प्लस पॉइंट भी रहता है कि आप यहाँ पे जो लैपटॉप है उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं चाहिए या कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इसमें ऐड ऑन करानी है, तो वो भी आप यहाँ पे लिनोवो की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, जिससे क्या है जो चीज आपको चाहिए वही लैपटॉप के अंदर आपको मिल जाए। तो ये एक काफी बढ़िया फीचर जो है वो आपको यहाँ पे लिनोवो की तरफ से मिल जाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।